हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने को कामयाबी समझा जाता है। वालिदैन भी इसे कामयाबी समझते हैं, तलबा भी इसे कामयाबी समझते हैं, और बदकिस्मती के साथ तालीमी अदारों का भी टोटल फोकस जो है वो तलबा को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना होता है। हालांकि आप देख लें कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको चलाने वालों का ताल्लुक इन दोनों शोबों से नहीं होगा। एक चीज वालिदैन और तलबा को बड़ी टाइमली समझ लेनी चाहिए कि तालीम का मकसद कोई डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि तालीम वो महारत या वो हुनर है जो अमली जिंदगी में आपको आगे लेकर चले। अब हमारे यहाँ जो तालीम बदकिस्मती से करवाई जाती है, आप एक स्टूडेंट मैट्रिक कर लेता है, FA कर लेता है, BA कर लेता है, मास्टर डिग्री कर लेता है, तो जरा आप तसव्वुर करें कि अमली जिंदगी में इन चीजों का क्या तल्लुक है। अमली जिंदगी में एक स्टूडेंट ने BA कर लिया है, MA कर लिया है, यकीन कीजिए अमली जिंदगी में उस स्टूडेंट का और या उस तालीम का, उस डिग्री का 1% का भी ताल्लुक नहीं है। आपने अगर तालीम पे फोकस करना है, मैं सब वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अव्वल तो ये जो सिलसिला है ये इदारों से शुरू होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर इदारे या गवर्नमेंट जो है वो उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, तो वालिदैन अपने तई प्राइवेट तौर पर सही तलबा को जो है वो डिजिटल स्किल आप सिखाइए, उनको जो है वो प्रोग्रामिंग सिखाइए, वेब डेवलपमेंट सिखाइए, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाइए, डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए। आज AI का दौर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका दौर है। आप तलबा को ये सिखाइए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बड़ा कठिन होगा आपके लिए, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। ये जो हमारा रट्टा सिस्टम है ना कि जी फलां ने मैट्रिक कर लिया है, फलां ने जो है वो FA कर लिया है, वो BA कर लिया है, वो मास्टर डिग्री कर लिया है, इन सारी चीजों का जो है वो अमली जिंदगी से कतन कोई तल्लुक नहीं होता है जब तक कि आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को या अपनी बेटियों को स्किल की तरफ जो है वो राग़िब ना करें। क्योंकि हमारा जो निज़ाम तलीम है वो तो बदकिस्मती के साथ ईंटें बनाने वाले भट्ठे की तरफ पे चल रहा है। वालिदैन बच्चों की सूरत में जो गुंदी हुई मिट्टी है वो इदारों के हवाले कर देते हैं, और फिर इदारे जो है उस मिट्टी को उसी पुराने सांचे के अंदर, उसी पुराने निसाब तलीम के अंदर डालकर वो ईंटें जो है वो वालिदैन को जो है पेश कर देते हैं। अमली जिंदगी में इन तमाम चीजों का कोई किरदार नहीं होता है। इसकी मिसाल आप देख लीजिए कि आज नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जितनी भी तलबा की किताबें हैं वो मासवा उर्दू के सारी अंग्रेजी के अंदर हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है आप उन्हीं तलबा से कोई 2 मिनट आप अंग्रेजी में बात करना चाहें तो वो अंग्रेजी के अंदर आपके साथ बात नहीं कर सकते। यानी कि एक स्टूडेंट जिसने नर्सरी में इंग्लिश सीखने का आगाज किया, मैट्रिक पास करने के बाद यानी कि 10-11 सालों में भी वो इस काबिल नहीं होता कि कम से कम अंग्रेजी में वो बात कर सके। हालांकि अंग्रेजी जो है ये कोई हुनर नहीं है, ये जो है वो कोई महारत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुबान है। किसी भी माहौल के अंदर जब आप कुछ टाइम गुजारते हैं, जैसे मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, तो तकरीबन 60 में यहाँ मुझे मुसलसल अरबी बोलनी पड़ी और सुननी पड़ी, तो मैंने अरबी जो है वो सीख ली। अब आप देख लें कि मैट्रिक FA क्या बल्कि BA करने के बाद भी जो है वो स्टूडेंट्स अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी ने फॉरेन में तालीम के लिए जाना हो, कोई अमेरिका, कनाडा, बरतानिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो IELTS टेस्ट है वो पास होना चाहिए। लेकिन वो IELTS अब तलबा कैसे पास करें, क्योंकि उन्होंने तो रट्टे से समरियां याद की हुई हैं, रट्टे से ऐसे याद किए हुए हैं, साजा ने जो है वो रट्टा लगवाया हुआ है। तो वही स्टूडेंट्स जो हैं वो जो 10, 12, 14 सालों के अंदर अंग्रेजी नहीं सीख सकते, वो तलबा जो है 6 महीने के कोर्सेज करके सीख लेते हैं, 3 महीनों में बल्कि सीख लेते हैं। तो ये वालिदैन भी जो है वो थोड़ी सी तवज्जो अमली जिंदगी तरफ लगाएं। और इदारों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर निसाब नहीं चेंज कर सकते तो कम अज कम प्राइवेटली जो है वो आप ऐसा कम अज कम जो है ना कोई एक आधा टीचर जरूर रखें जो तलबा को अंग्रेजी सीखने के अंदर, चूंकि अंग्रेजी कोई माने या ना माने, आने वाला जो दौर है अभी भी अंग्रेजी जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये तालीम में अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है या किसी भी शोबे में, तो अंग्रेजी बेहद जरूरी है। तो ये इदारे जो हैं ये अपने तौर पे भी कोशिश कर सकते हैं। दीगर जो स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की होगी, वेब डेवलप की होगी या AI की होगी, ये मैं समझता हूँ कि इदारों को प्राइवेट तौर पे भी जो है वो एक आधा ऐसा टीचर जो है जरूर रखना चाहिए जो तलबा को जो एक रूटीन की तालीम है उसके साथ साथ तलबा को ये स्किल भी सिखाए। तो ये मुख्तसर सी बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इससे फायदा हो गया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।